हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका नंबर प्ले, जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो ठीक है बच्चों, हम डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे कि जो डिजिट्स हैं, ठीक है, जो डिजिट्स हैं उनसे हम डिफरेंट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नंबर हम बना सकते हैं अलग अलग डिजिट से। तो कुछ आपको कंडीशंस दी गई हैं जिनकी हेल्प से आपको ये नंबर फ्रेम करने हैं। तो पिछले सेशन में किया था, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। जैसे पार्ट ए है, इसमें बोला है राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट एड अप टू 14। तो कुछ ऐसे नंबर लिखने हैं जिनकी डिजिट का सम 14 हो। तो मैं नंबर लिख देता हूं, आप इनके डिजिट्स को ऐड करके देख लीजिए। ये कितने आते हैं? 14 ही आएंगे। जैसे 167 है, 275 है, इसका सम भी 14 आएगा। 593 है, इन सब का सम डिजिट्स का कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए। चेक करें, कोई एक नंबर उठा लेते हैं। 5 प्लस 9 प्लस 3 कितना आ जाएगा? ये 5 प्लस 9 कितना होगा? ये थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा इसमें। 9 को मैं चेंज कर देता हूँ। 14 चाहिए ना हमें सम, तो 5 प्लस 3 प्लस 6 ये हो जाएगा। 5 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ गया? 14। और दूसरा देख लीजिए, 2 प्लस 7 प्लस 5 275 कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, फिर सबको अगर ऐड करेंगे आपका 14 आएगा। पार्ट बी अगर देखेंगे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। तो 59 है सबसे छोटा नंबर जिसके डिजिट्स का सम 14 आएगा। 5 प्लस 9 कितना है? 14 है। अगर मैं इससे छोटा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, जैसे 59 से छोटा होता 58, 5 प्लस 8 कितना हो गया? 13 हो गया। तो ये 14 से कम आएगा। ठीक है, तो मिनिमम सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर जिनकी डिजिट्स का सम 14 आए, वो कितना होगा आपके पास? 59 होगा। तो ये तो पिछले सेशन में कर लिए थे हमने क्वेश्चंस। कुछ और एग्जांपल मैंने लिखे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन थर्ड देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज सम इज 14, ये बताना है कि सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर हम कौन सा लिख सकते हैं जिसका सम 14 हो। तो देखिए, जो हमने पार्ट बी किया है ना, वहीं से आपका पार्ट सी का भी आंसर आएगा। ठीक है, पार्ट सी में बोला है लार्जेस्ट 5 डिजिट का नंबर चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताइए कि 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 ये होना चाहिए। तो अगर मैं सब में कुछ कुछ डिजिट लिखूंगा तो मैं बहुत बड़ा नंबर नहीं लिख पाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे सब में 0 0 लिख पाता हूँ, इसको रहने दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कब होता है? जब सबसे लेफ्ट में बड़ी डिजिट आए। ठीक है, ये समझना होगा आपको कि जब एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको बड़ी डिजिट मिले तो वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल, जब दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं 95 एंड 65, तो देखते हैं हम लेफ्ट में जिसकी डिजिट बड़ी होगी 9 इज ग्रेटर देन 6, तो 95 इज ग्रेटर देन 65। ठीक है, तो लेफ्ट में अगर डिजिट बड़ी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा वो नंबर बड़ा होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि लेफ्ट में सबसे बड़े डिजिट आए। सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी? 9 होगी, है ना। अगर हम 1 से लेके 9 तक देखें तो सबसे बड़ी डिजिट तो 9 ही है। तो मैंने सबसे बड़ी डिजिट लिख दी लेफ्ट में। अब इसके राइट में यहां भी सबसे बड़ी डिजिट होनी चाहिए, तभी ये नंबर सबसे बड़ा होगा।
लेकिन देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास 5 डिजिट का, ये है लार्जेस्ट नंबर। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसका सम 14 नहीं है, हमें सम भी 14 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हमें सबसे पहले जो ये है इस नंबर को रख लेना है, क्योंकि लेफ्ट वाले नंबर से ही तो हमारा नंबर बड़ा बनेगा। अब इसके राइट वाला नंबर भी चाहिए तो हमें बड़ा ही, लेकिन अगर मैं 9 में 9 जोड़ दूं 9 प्लस 9 तो ये 18 हो जाएगा, मुझे तो 14 चाहिए। तो अब कोई एक नंबर तो छोटा करना पड़ेगा, सबसे लेफ्ट वाला तो कर नहीं सकता तो उसके राइट वाला ही कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके राइट वाला नंबर छोटा करूं तो मुझे कितना छोटा करना पड़ेगा भाई, 4 अंक, क्योंकि 18 आ रहा है इनका सम, तो मुझे चाहिए 14, है ना। तो 4 नंबर छोटा करना पड़ेगा, यानी 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा, ये सेकंड नंबर। अगर मैं इसको 5 लिख देता हूं तो अब 9 प्लस 5 14, इन दोनों डिजिट का सम ही मुझे 14 मिल गया। तो आगे तो मैं कोई डिजिट लिख ही नहीं पाऊंगा, है ना, लेकिन मुझे चाहिए 5 डिजिट का नंबर। तो मैं एक भी नहीं लिख पाऊंगा, मतलब डिजिट 1 भी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने कोई डिजिट एक भी लिख दी 9 प्लस 5 प्लस 1 तो ये हो जाएगा मोर देन 14, है ना, 15 आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सब में 0 लिख दूंगा, ठीक है, सबकी जगह 0 लिख दूंगा। तो यही वो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है पॉसिबल जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जिनका सम 14 होगा। अब अगला देखिए, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14, कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर। तो बताइए सबसे बड़ा कौन सा नंबर आप बना सकते हैं जिसका सम, जिसके डिजिट्स का सम 14 हो, और क्या हो आप उससे भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। चलिए सोच के देखिए, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया आपके लिए कि जैसे हमने ये 5 डिजिट का है, आपको बोला गया इसलिए बनाया गया 5 डिजिट का, तो क्या इससे भी बड़ा नंबर बना सकते हैं आप, और कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं, कहां तक बना सकते हैं, चलिए सोच के देखिए एक बार। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग पूछा गया है आपसे कि कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं 14 जिसका सम आए, तो बहुत बड़ा नंबर बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे डिजिट्स, कितने डिजिट्स का नंबर है, कोई बाउंडेशन नहीं है ना। और क्या यूज करना है, तो उसकी दो कंडीशन है बच्चों। अगर हम 0 यूज करते हैं, इफ, चलिए पहले मैं बोलता हूं, इफ वी डू नॉट यूज 0, अगर 0 का यूज नहीं करना है हमें, तो कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 डिजिट का नंबर बन गया सबसे बड़ा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी ना बच्चों किसी भी नंबर की, वो बड़ा होता जाएगा। देखिए समझना कि हमने 999 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 99 लिखते तो हम एक ही डिजिट यूज कर पाते 9, है ना, और जितनी ज्यादा डिजिट का नंबर होगा उतना ही बड़ा होगा। बिकॉज एक डिजिट, एक डिजिट नंबर अगर मैं 9 लिखता हूं और दो डिजिट नंबर अगर मैं 10 लिखता हूं, तो ये 10 9 से बड़ा होगा, है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी तो नंबर भी आपका बड़ा होगा। तो ये नंबर आ जाएगा, है ना, इसको आप लिख लेंगे। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमाज में लगा दूंगा यहाँ पे, है ना, दो दो डिजिट छोड़ के लगाने हैं फिर कॉमा, ये आ जाए। तो ये अगर हम 0 यूज नहीं करते, लेकिन इफ वी यूज 0 we can
make infinitely large number, इससे भी बड़ा नंबर बना सकते हैं by placing zeros at end। भाई एंड में कितनी जीरो लगा लो उतना ही बड़ा नंबर बन जाएगा। कैसे? देखिए, मैं ये 9 5, ये दो डिजिट है जिनका सम 14 है। अब इसके आगे मैं जितनी चाहूं उतनी जीरो लगा लूं, है ना, उतना ही बड़ा नंबर बनता जाएगा। कितनी जीरो लगा लो, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर आप बना सकते हैं अगर हम जीरो यूज कर रहे हैं। समझ में आया? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, सब देख पा रहे हैं? अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें आपको ये बोला जा रहा, फाइंड आउट द डिजिट सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 40 टू 70, शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद क्लास। तो बच्चों आपको क्या करना है कि जो डिजिट हैं 40 से 70 तक उनका सम आपको बताना है और फिर क्या ऑब्जर्व किया वो क्लास के साथ शेयर करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे 40 है तो 40 में क्या आ जाएगा, 4 प्लस 0, यही तो होगा। 40 का 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। 41 का होगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। 42 का होगा 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। फिर 43 एंड सो ऑन टिल 49। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3, 4 प्लस 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 6, 4 प्लस 7, 4 प्लस 8, 4 प्लस 9। ये आ जाएगा 4 और 3 7, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 6 और 4 10, 7 और 4 11, ये 12 और ये 13। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनका सम ना, जब जब हम जोड़ रहे हैं डिजिट को, भाई जैसे जैसे डिजिट्स, जैसे जैसे नंबर बड़ा हो रहा है इनके डिजिट्स का सम भी बड़ा हो रहा है ना। अगर हम 50 वाले को देखें तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। 51 मतलब 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। 52 5 प्लस 2 बराबर है 7। ठीक है, 53 5 प्लस 3 बराबर है 8। 54 5 प्लस 4 बराबर है 9। 55 5 प्लस 5, देखिए इस केस में भी बढ़ रहा है ना। 56 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 हो जाएगा ना 11। 57 58 एंड 59, ये हो जाएगा 5 प्लस 7, 5 प्लस 8 एंड 5 प्लस 9। कितना आ जाएगा, एक एक से बढ़ जाएगा, 12 13 और 14। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 60 से शुरू करता हूं तो ये हो जाएगा 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, है ना। इसी तरह से 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक आएगा, इसको जब आप कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया? तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया बच्चों आपने, यहां से ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम इनको ऐड करते जा रहे हैं तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है इसके डिजिट्स का सम भी बढ़ रहा है। जैसे 40 में 4 से लेके 13 तक, फिर 50 में 5 से लेके 14 तक हो जाएगा, 60 में 6 से लेके 15 तक, 70 में 7 से लेके 16 तक। इस तरह से उनके सम भी बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
और इसी के साथ एक क्वेश्चन और है आपके पास, ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार हो और 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है ना आपको 3 4 5, तो लगातार है 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे। तो इसको हम शुरू से करते हैं, जैसे 1 2 3, इसके डिजिट्स का सम करो, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6। अगर 2 3 4 है तो 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9, फिर 3 4 5 कितना आ जाएगा, 3 + 4 + 5, ये आ जाएगा 5 और 3 8 और 4 12, 4 5 6, इसके डिजिट्स का सम कीजिए, 5 6 7, 6 7 8, 7 8 9, ठीक है। इनके डिजिट का सम करके देखिए क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 + 5 + 6 कितना हो गया, तो ये हो गया 6 और 4 10 और 5 15, फिर 5 + 6 + 7, ये कितना आ जाएगा, 7 और 6 13 + 5 18, फिर 6 + 7 + 8, ये कितना आ जाएगा, 8 और 4 14, 14 + 7 21, और इसको अगर हम ऐड करेंगे 7 + 8 + 9, ये आ जाएगा 24। तो आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया और क्या ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। तो हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया कि भाई अगर हम 3 डिजिट वाले नंबर्स जो कंटिन्यू हैं उनका सम निकालते हैं, जैसे 1 2 3, तो क्या होगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स लिख के 3 डिजिट वाले उनका सम निकालेंगे तो 3 3 का आपका ऐड होता जाएगा, है ना, 3 ऐड होता जाएगा उनमें। तो ये पैटर्न है कि द डिजिट ऑफ कंसेक्यूटिव 3 डिजिट नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, तो इनका सम इंक्रीज होता है 3 से, ठीक है, हर स्टेप के लिए। भाई जैसे जैसे आपके नंबर्स बड़े होते जाते हैं, सम भी 3 3 से बड़ा होता जाता है, यही तो है। और क्या ये पैटर्न कंटिन्यू होगा, यस यस, दिस पैटर्न विल कंटिन्यू, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको समझना आप। आपसे ये बोला गया है कि 1 से लेके 100 के बीच में 7 कितनी बार आता है, ठीक है, और 1 से लेके 1000 तक 7 कितनी बार आता है। तो मैं 1 से लेके 100 तक वाला बता देता हूँ, 1 से लेके 100 तक, और 1 से लेके 1000 तक वाला आप होमवर्क में करेंगे। फेयर इनफ। तो चलिए देखते हैं।
अब 1 से लेके 100 तक हम इसको 2 पार्ट्स में करते हैं। 2 पार्ट्स में मतलब एक तो टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे 7 कितनी बार आता है और वंस प्लेस पे 7 कितनी बार आता है, ये हमें चेक करना है। तो टेंस प्लेस पे 7 आएगा 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 79। तो ये टोटल 10 टाइम्स आएगा, 10 बार आएगा 70 से लेके 79 तक जो नंबर्स हैं उसमें टेंस प्लेस, ठीक है, दहाई के स्थान पे 7 आता है। अगर वंस प्लेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए जैसे 7 हो गया, फिर 17 हो गया, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 और 97। ये भी कितने हो गए? 10 टाइम्स, 10-10 बार हो गया। वंस प्लेस भी 10 टाइम आता है। अब यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर 77 तो 2 बार आ गया ना, लेकिन ये 2 बार ही काउंट होगा, 1 बार नहीं होगा, क्योंकि एक बार तो ये वंस वाले प्लेस पे 7 के लिए काउंट हो रहा है और दूसरी बार टेंस वाले प्लेस के लिए काउंट हो रहा है। तो 10 + 10 टोटल हो गए 20 टाइम्स आएगा 7। सिंपल है, नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं। इनको देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप थिंकिंग करेंगे, उतने ही अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।